अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं शुएब ख़ान और आप लोग आ चुके हैं मेरी मानो यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके ऐप में एडमोब के ऐड क्यों नहीं शो हो रहे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे मेरी वीडियोस में कि आप हमें बताएं कि हमारे एडमोब के एड्स जो हैं वो क्यों नहीं शो हो रहे, हमारे ऐप में एड्स क्यों नहीं आ रहे एडमोब के। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि क्यों आपके ऐप में ऐड नहीं शो हो रहे और किस तरह से आप उन ऐड्स को फिर शो करवा सकते हैं अपने ऐप में। तो आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि ऐड क्यों नहीं शो हो रहे और उनको किस तरह से शो करवा सकते हैं हम अपने ऐप में। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी मानो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको हमारी इसी तरह की वीडियोज़ जो हैं वो सबसे पहले मिलती रहें। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि आपके जो एडमोब के ऐड हैं वो शो क्यों नहीं हो रहे। आपके ऐप में एडमोब के ऐड शो क्यों नहीं हो रहे, असल में उसकी वजह क्या है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जिसके बाद हमारे एडमोब के जो ऐड हैं वो शो होने लग जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे एडमोब के जो ऐड हैं वो शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक लोगों को प्रूफ ना दिखाया जाए, मतलब लोगों को लाइव कुछ करके ना दिखाया जाए, तो तब तक लोग जो हैं वो यकीन नहीं करते। लोग समझते हैं शायद इस बंदे को पता तो कुछ है नहीं, बस ऐसे ही चवलियाँ मारते जा रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको जो भी करके दिखाऊं वो लाइव करके दिखाऊं और बाकायदा प्रूफ के साथ दिखाऊं। तो अभी आप लोग आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए मेरा एडमोब है और इस एडमोब में मेरे पास यहाँ पे देखिए अभी आज की जो अर्निंग है वो यहाँ पे हो रही है $0.88 आज की अर्निंग जो है वो हो चुकी है। और यस्टरडे की भी अर्निंग आप देख सकते हैं, दिस मंथ की और लास्ट मंथ की भी आप अर्निंग देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, एडमोब की अर्निंग या फिर गूगल एडसेंस की अर्निंग जो है वो दिखाना इलीगल होता है, लेकिन मैं फिर भी दिखाता हूँ क्योंकि मतलब मैं आप लोगों को जो भी दिखाता हूँ वो सच, ताकि आप लोगों को सच लगे, ताकि आप लोग मुझ पर यकीन और ट्रस्ट कर सकें। इसलिए मैं आपको जो है लाइव यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लास्ट 7 डे वाले बटन पे क्लिक करके टुडे सो फार पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आज के इम्प्रेशन और जो रिक्वेस्ट हैं वो आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये सारा प्रोसीजर है क्या और किस तरह से हमें इस पे वर्क करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट हैं, आप चेक करें। यहाँ पे रिक्वेस्टें मेरे पास आ चुकी हैं 1601 और इम्प्रेशन जो हैं वो आए हैं सिर्फ़ और सिर्फ 938 और ECPM जो है वो काफ़ी अच्छा मुझे मिल रहा है क्योंकि जो भी एक छोटा मोटा क्लिक आता है उससे मुझे अच्छी खासी इनकम मिलती है। तो क्योंकि वो एक रियल क्लिक होता है, वो फेक क्लिक नहीं होता है। जो भी बंदा क्लिक करता है वो मतलब ट्रस्ट बेस पे क्लिक करता है, जिसके बाद वो किसी भी ऐड पे क्लिक करने के बाद उस वेबसाइट पे जाके थोड़ा बहुत विज़िट करता है, जिसकी वजह से हमें ECPM जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि ऐड जो हैं वो शो क्यों नहीं हो रहे और ये रिक्वेस्टें क्या चीज़ हैं और इम्प्रेशन क्या चीज़ हैं। अगर तो आप लोग ऐड मोड पे काम करते हैं तो आपको पता ही होगा कि रिक्वेस्टें क्या होती हैं और इम्प्रेशन क्या होते हैं और क्लिक क्या होते हैं, ये सारा कुछ आपको पहले से ही पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रिक्वेस्टें हैं इनका मतलब ये होता है कि जब आपने अपने ऐप में ऐड लगाया, उसके बाद किसी भी बंदे ने आपका ऐप को यूज़ किया, यूज़ करते ही उसके सामने जहाँ पे आपने किसी भी बटन पे ऐड लगाया होगा, जैसे आपके ऐप की होम स्क्रीन ओपन हुई, उसके बाद किसी बंदे ने आपके होम स्क्रीन वाले किसी भी बटन पे क्लिक किया आगे किसी दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए, किसी दूसरी अरेंजमेंट में जाने के लिए, तो उस पर आपने सेट किया हुआ था कोई ऐड, लेकिन जैसे उस बंदे ने उस बटन पे क्लिक किया उस पर ऐड शो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि एडमोब को रिक्वेस्ट चली गई है आपकी तरफ से कि हमें ऐड शो करवाया जाए, लेकिन एडमोब शो नहीं करवा रहा क्योंकि यहाँ पे देखिए 1601 रिक्वेस्टें हैं, लेकिन इम्प्रेशन जो हैं वो हैं 938। 1600 लोगों ने रिक्वेस्टें की हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि एक बंदे ने रिक्वेस्टें की हों, ज़रूरी नहीं 1600 बंदे ने रिक्वेस्टें की हों, और मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं और अलग अलग जगह पे भी ऐड लगे होते हैं एडमोब में, मतलब ऐप में एडमोब के ऐड जो हैं वो काफ़ी सारी जगह पे लगे होते हैं हमारे ऐप में। तो इसलिए बार बार रिक्वेस्टें जा रही हैं, गूगल को रिक्वेस्टें एडमोब को जा रही हैं, लेकिन इम्प्रेशन नहीं आ रहे, इम्प्रेशन बहुत कम आ रहे हैं।
तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं अब आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि गूगल के पास एड्स कहाँ से आते हैं। क्या गूगल ख़ुद मतलब एड्स जो हैं वो क्रिएट करता है या ख़ुद ही इतना पैसा खर्च करता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। गूगल के पास लोग आते हैं और अपनी ख़ुद की चीज़ें जो हैं वो एडवर्टाइज़ करवाते हैं, अपनी चीज़ें जो है वो मशहूर करवाने के लिए गूगल को देते हैं कि हमारी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कंपनी है, वेबसाइट है, इसको एडवर्टाइज़ आपने करना है, इसको लोगों तक आपने पहुँचाना है, उसके लिए हम आपको पैसे देते हैं। तो इसी तरह गूगल क्या करता है, वो आपके ऐप के ज़रिए, आपके वेबसाइट के ज़रिए, आपके यूट्यूब चैनल के ज़रिए उन एडवर्टाइजमेंट को, उन ऐप मतलब एड्स को लोगों तक पहुंचाता है और उनसे कुछ पैसे ले लेता है और उनमें से कुछ पैसे आपको देता है, कुछ खुद रख लेता है। तो अब समझने की बात ये है कि जो एडवर्टाइज़र होते हैं, कुछ बड़े बड़े जो एडवर्टाइज़र होते हैं, जो ज़्यादा पैसे देने वाले एडवर्टाइज़र होते हैं, जिनके पास बहुत बड़ा बजट होता है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, एडवर्टाइज़र कंपनियां, मतलब समझ लीजिए आप, जो कि मतलब बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट गूगल को देती हैं, वो उनकी जो कैंपेन होती है वो पूरे साल की होती है। ठीक है, जो उनकी कैंपेन है, जो उन्होंने पैसे दिए होते हैं, उन्होंने कहा होता है गूगल को हमारे ऐड दिखाएं, उनकी जो कैंपेन है उन्होंने पूरे साल के लिए लगाई होती है। अभी साल जो है वो नया लग चुका है और 3 महीने गुजर चुके हैं। असल में जो एडवर्टाइज़र होते हैं वो मार्च तक अपनी जो उनकी जो कैंपेनें होती हैं वो पहले वाली जो हैं वो ख़त्म कर रहे होते हैं और दूसरी चलाने के लिए उनको कम से कम 3 महीने लग जाते हैं। या दूसरे जो एडवर्टाइज़र होते हैं, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो पूरे साल के लिए चलाती हैं, कुछ मार्च के बाद चलाती हैं, और ज़्यादातर लोग जो होते हैं, ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो होती हैं वो मार्च के बाद ही ऐड जो है वो देना शुरू करती हैं। या फिर गूगल के पास समझ लीजिए कि 100% जो एडवर्टाइज़र होते हैं वो मार्च के बाद ही मतलब आते हैं। उससे पहले मतलब जनवरी में, फरवरी में और मार्च में जो एडवर्टाइज़र होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। आप अगर वेबसाइट चलाते हो, आप ऐप चलाते हो या आप यूट्यूब चैनल चलाते हो, तो आप एनालाइज़ करते रहा करें कि इन 3 महीनों में अर्निंग जो है वो बहुत कम होती है। उसकी वजह यही होती है कि एडवर्टाइज़र जो है वो ऐड नहीं दे रहे होते इन 3 महीनों में, क्योंकि वो अगले साल का, पूरे साल का बजट सेट कर रहे होते हैं और ये तकरीबन वो उनको ये सब कुछ करने में 3 महीने लग जाते हैं और वो मार्च के बाद ही अपनी जो कैंपेन है वो पूरे साल की फिर चलाते हैं। तो इसलिए इन 3 महीनों में जो ऐड हैं वो बहुत ही कम आते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के ऐड भी शो नहीं हो रहे होते। एक और बात भी है कि आपके ऐड जो हैं वो क्यों नहीं शो हो रहे, उसकी वजह ये भी हो सकती है और ये बहुत बड़ी वजह है, और ये इसको आप मेन वजह भी समझ सकते हैं। वो ये है कि गूगल की एक पॉलिसी है जिसमें गूगल वालों ने कहा हुआ है कि अगर आप अपना ऐप, कहीं से भी आप ऐप बनाते हैं, ऐप बिल्डर, थंकेबल, कोडलर और एंड्रॉयड स्टूडियो, कहीं से भी अगर आप ऐप बना लेते हैं और उस ऐप को जब तक आप प्ले स्टोर पर पब्लिश नहीं करेंगे उस वक्त तक हम आपके ऐप में ऐड शो नहीं करवाएंगे। ये एक गूगल वालों का नया रूल है, नई पॉलिसी है, इसको आपने फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप अपने ऐप में ऐड शो करवाना चाहते हैं। तो अगर आप प्ले स्टोर पे ऐप जो है वो अपलोड नहीं करेंगे, पब्लिश नहीं करेंगे, तो गूगल की ज़िम्मेवारी नहीं है कि वो आपके ऐप में ऐड शो करवाए। उसके लिए फिर गूगल ज़िम्मेदार नहीं है, आप ख़ुद ही ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि आपने उनकी पॉलिसी को अच्छे से फॉलो नहीं किया। फिर उसके बाद आपके ऐप में ऐड वो दें या ना दें, ये उनकी मर्ज़ी है। अगर तो आप प्ले स्टोर में ऐप अपना पब्लिश कर देते हैं फिर भी ऐड नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि इन 3 महीनों में आपके मतलब ऐड जो होते हैं वो कम आते हैं। उसके बाद अब आप जो है वो ख़ुद अंदाज़ा लगा लेंगे और ख़ुद ही मतलब इस चीज़ को एनालाइज़ करते रहना आप कि अब जो है यूट्यूब की इनकम भी वो ज़्यादा हो रही होगी और ऐड मोब की मतलब ज़्यादा इनकम हो रही होगी, मतलब आपके ऐप से ज़्यादा इनकम हो रही होगी। और उसके अलावा जो वेबसाइट वगैरह हैं उनकी भी अर्निंग ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि अब ये 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और टोटल एडवर्टाइज़र जो हैं, जितने भी लोग गूगल को ऐड देते हैं, वो सब लोग तकरीबन वापस आ ही चुके होंगे। कुछ वगैरह रहते हैं तो वो भी आ जाएंगे। अब से जो है वो इनकम अच्छी होने लगेगी। उसके अलावा एक और बात भी है, कुछ लोग जो हैं वो 1 महीने के लिए कैंपेन चलाते हैं, कुछ लोग साल के लिए कैंपेन चलाते हैं, कुछ लोग 1 महीने के लिए चलाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि मंथ के एंड में, मतलब महीना जैसे ख़त्म होने लगता है, तो उसके बाद जो ऐड हैं वो कम आने लगते हैं, या फिर रिक्वेस्टें ज़्यादा हो जाती हैं, इंप्रेशन कम आ जाते हैं, या फिर अर्निंग कम हो जाती है, इंप्रेशन ज़्यादा होते हैं, क्लिक्स ज़्यादा हैं, फिर भी अर्निंग कम होती है। उसकी वजह यही है कि कुछ मतलब ऐसे एडवर्टाइज़र होते हैं जो बहुत कम पैसे दे रहे होते हैं और अपने ऐड शो करवा रहे होते हैं।
उनके ऐड जो हैं वो गूगल लास्ट में ही सबको दिखाता है। उसकी वजह यही होती है कि उनकी अर्निंग, उनकी बजट जो है वो बहुत कम होता है। और गूगल वाले जो हैं, क्योंकि गूगल वालों ने भी तो पैसे कमाने होते हैं, वो सबसे पहले उन लोगों के ऐड दिखाते हैं जिनका बजट ज़्यादा होता है, जो लोग मतलब क्लिक पे ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं, तो उनके ऐड जो हैं वो गूगल वाले पहले दिखा देते हैं। और जब उनके ख़त्म हो जाते हैं तो फिर जो बचते हैं, जिनके पास बजट कम होता है, जिनके पास थोड़ा पैसा होता है, जो क्लिक पे कम रेट दे रहे होते हैं, उनके ऐड जो हैं वो मंथ के लास्ट में दिखा देता है और उनका भी मतलब जो है वो काम सेट हो जाता है। तो इस तरह से ये सारा काम होता है। आपके ऐड मोड में ऐड शो नहीं हो रहे या आपके ऐप में ऐड जो है वो शो नहीं हो रहे, उसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि आपका जो ऐप है वो आपने प्ले स्टोर पर पब्लिश नहीं किया। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि आपने ऐप पब्लिश नहीं किया। तो सबसे पहले आप अपने ऐप को पब्लिश करें। पब्लिश करने के बाद देखें कि फिर भी अगर आपके ऐड नहीं आ रहे तो फिर आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसका भी कोई ना कोई सलूशन जो है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा और आप सब लोगों को बताऊंगा क्या मसला है, क्यों नहीं ऐड शो हो रहे। तो मुझे उम्मीद है अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। वैसे मेन जो मैंने आपको बताया है कि आप अपने ऐप को पब्लिश करें प्ले स्टोर पे, उसके बाद ही ऐड शो होंगे। और बाकी मैंने आपको ये बताया है कि आज तक मतलब पिछले 3 महीने से ऐड क्यों नहीं आ रहे थे। ये सब यही वजह थी कि एडवर्टाइज़र जो हैं वो गूगल के पास कम थे। जो बड़े बड़े ऐप हैं, जिनका मतलब बड़ी कंपनियां हैं, जिनके पास ज़्यादा विजिटर हैं, गूगल उनको तो ऐड दे रहा था, लेकिन जो कि छोटे लोग होते हैं, जिनके पास ज़्यादा विजिटर यूज़र नहीं होते, उनको ऐड कम दिखा रहा था। तो आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।